हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। इससे पहले भी हम 2 दिन पढ़ा चुके हैं द्विघात समीकरण। पहला दिन हम पढ़ाए थे द्विघात समीकरण का थ्योरम, आखिरकार उसके अंतर्गत किस प्रकार का थ्योरी आता है, ठीक है। दूसरे दिन हम पढ़ाए थे द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आज हमारा द्विघात समीकरण का तीसरा दिन है और आप लोग देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में से पूछ सकता है। किस प्रकार से पूछेगा वह देख लीजिए। आपको हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। अगर यह सवाल आपको बनाने आ जाता है तो समझ जाइए बोर्ड के एग्जाम में यह 2 से 3 नंबर गेन करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। निम्नलिखित समीकरण की मूलों की प्रकृति बताएं। मूल ज्ञात हमें नहीं करना है। मूल मतलब शून्यक हमें ज्ञात नहीं करना है। शून्यक मतलब जो चर मान है उसका वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ हमें बताना है मूलों की प्रकृति। क्या बताना है जी? मूलों की प्रकृति। तो इस सवाल को अगर अच्छी तरीके से जानना है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हम मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा सा इसके हम थ्योरी पर ध्यान दे देते हैं, ठीक है। थ्योरी पर ध्यान देते हैं। हम एक चीज बताए थे, विवेचक। क्या बताए थे? विवेचक को ही विविक्तर कहा जाता है। विविक्तर को ही हम डी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? डी से। और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना जान लीजिए, जब मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो यह आपको जानकारी होना चाहिए। विवेचक क्या है, विविक्तर क्या है, डी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना समझ में आ गया। एक तरफ हम लिखेंगे विवेचक यानी कि डी, एक तरफ लिखेंगे मूलों की प्रकृति, एक तरफ लिखेंगे और विवेचक ये शर्त एक तरह से मान लीजिए, इसको शर्त भी कह सकते हैं, और एक तरफ से लिखते हैं मूलों की हल। मूलों की हल। यह द्विघात समीकरण का आपको 2 का बी सवाल है। यह चैप्टर दूसरा है और यह बी चैप्टर का सवाल है, ठीक है। 2 का बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर शर्त देख लीजिए, मूलों की हल भी निकालना है ना, मूलों की हल। तो देख लीजिए विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा रहे, अगर 0 से बड़ा रहे यानी माइनस में ना हो, ना 0 के बराबर हो, उससे +1 +2 +3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक कुछ भी रहे, तब मूलों की प्रकृति क्या बोलते हैं? जब 0 से बड़ा रहे तो मूलों की प्रकृति को बोलते हैं वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, ठीक है। और इसका हल कैसे निकाला जाता है तो जान लीजिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इतना जान गए कि भाई साहब अगर विवेचक 0 से बड़ा हो, विवेचक 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान। हालांकि अभी हमारे इस सवाल में मूलों की हल की जरूरत नहीं है, अगला नेक्स्ट जो सवाल आएगा उसमें हमें जरूरत है, तो आप जान लीजिए, ठीक है। दूसरा टर्म होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, तो मूल की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। जब वास्तविक और समान होगा तो -b बटे 2a, -b बटे 2a। दूगो हल होता है ना द्विघात समीकरण का। उसके बाद यह समझ में आ गया, मूलों की प्रकृति अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान डालिएगा, अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान डालिएगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से भी छोटा रहे, यानी माइनस में जब वैल्यू रहे, डी का मान माइनस में रहे, तो इसको हम बोलते हैं वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। जब वास्तविकता में नहीं है तो इसका हल भी नहीं होगा, हल नहीं होगा, इसका हल निकलना संभव नहीं होगा। ये आपको थ्योरम आपको जानना जरूरी है। इसमें आपको घुमा फिरा कर ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भाई साहब एक समीकरण दे देगा, उसमें के का मान दे देगा, कह देगा, बता देगा कि जिसका दोनों शून्य के बराबर हो
तो के का मान निकाले, है ना। इसको हम जब वीवीआई क्वेश्चन बनाएंगे उस समय इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हालांकि हमें अभी सिर्फ इतना देखना है कि निम्नलिखित का मूल्य ज्ञात करके समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति आपको पता होना चाहिए। जब विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान, जब विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान, जब विवेचक का मान 0 से छोटा हो तो वास्तविक नहीं है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, हम लोग सवाल में चलते हैं। ये आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है ना। इसी पर सवाल बनेगा, हमको डी का मान निकालना ही होगा, ठीक है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको समीकरण दे देगा, कह देगा कि बताइए क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है ना। 2 नंबर में भी क्वेश्चन दे सकता है, कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है, आपको सब पता होना चाहिए, है ना। देखिए पहला सवाल है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, यही ना है जी। हमको विवेचक निकालने के लिए ए बी सी डी 3 चीज को जरूरत है। आपको पता है कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यही होता है, यानी ए जो है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो है वह एक्स का गुणांक होता है, और सी जो है वह क्या होता है, अचर पद होता है। यहां देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 5, तो ए बराबर 5, बी बराबर एक्स का गुणांक -4 चिन्ह के साथ लेना होता है, सी बराबर होता है 2। हमें क्या निकालना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। देखिए -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2, 4 इंटू 5 इंटू 2, 4 चौका 16 माइनस, यहां पर देखिए 5 का 20 2 22, यहां पर देखिए माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस 22 में से 16 गया तो 6, 16 6 22, 5 का सॉरी 5 का 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, ठीक है। इतना हम बना लिए तो क्या हो जाएगा, अब 40 में से 16 को घटाएंगे तो कितना होगा 24, -24 होगा। क्या होगा, -24। यहां देखिए यह क्या है, 0 से छोटा, इससे बड़ा तो 0 हो गया ना जी, 0 ना हो गया, माइनस में वैल्यू छोटा हो जाता है तो 0 इससे बड़ा हो गया, यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी, यहां पर लिख देंगे मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं है। क्या होगा, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। जब 0 से भी छोटा हो, डी का मान 0 से भी छोटा हो तो वास्तविक नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, क्या नेक्स्ट सवाल है बताइए आप लोग बोर्ड पर से देखकर। दूसरा है 6z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5, 3z प्लस 5, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, a बराबर क्या हो गया 6, b बराबर क्या हो गया -3, और c बराबर क्या हो गया 5। क्या हो गया 5। इतना समझ में आ रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, हमको d निकालना है तो -3 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, माइनस यहां पर देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। जब आप 120 में से 9 को घटा देते हैं माइनस 111, यह 0 से छोटा है तो मूलों की प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला सवाल आपका है 4y स्क्वायर बराबर 1, इस 1 को हम इधर भेजेंगे, यानी 4 स्क्वायर इधर का प्लस -1 बराबर 0। अब देखिए यहां पर y का टर्म 4 है, यानी a बराबर क्या हो गया 4, b वाला टर्म है ही नहीं सिंगल y वाला तो 0, और c बराबर क्या हो जाएगा -1। हमको d निकलना है तो d का फॉर्मूला क्या होता है -b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है 0 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -1। ठीक है, 0 का कहानी खत्म, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16 कम 16, यह 0 से बड़ा है बाबू रे, यह 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। लिख देंगे यहां पर लिख देना आपको मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। ठीक है जी, वास्तविक और असमान। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला सवाल जो है चौथा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए क्या होता है 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 3 के लघुत्तम 12, 3 से भाग देंगे 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24x, 4 से भाग देंगे 3, 3 तिया 9 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 की कहानी खत्म,
16x² माइनस 24x प्लस 9 बराबर 0। ए बराबर क्या हो जाएगा जी 16, बी बराबर 24 माइनस 24 और सी बराबर 9। आपको डी निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 9। 24 का अगर स्क्वायर करते हैं कर लीजिए यहां पर तो 24 का 96, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6, 9, 17 के साथ हाथ में 1, 576, 576 घटे 16 नमा 144, 16 नमा 144, 144 चौका, 144 चौका क्या हो जाता है जी 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16, 17 के 7 हाथ में 1 और यहां पर क्या हो जाता है 4 एकम 4 1 5 यानी कि 576 घटा देंगे तो 0 यानी कि यह किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। जब 0 के बराबर हो जाता है डी का मान तो हम क्या कहते हैं मूलों की प्रकृति यहां पर लिख देंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति बराबर क्या होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ठीक है समझ में आ रहा है ना जी अच्छी तरीके से। इस टाइप से आपको जो भी या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे या आपको 2 अंक स्तरीय में दे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर ये हर में था इसलिए हमने हर को समान करके 0 के इधर भेज दिया, कहानी खत्म, आपको आसान हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चल रहे हैं, ध्यान देकर पढ़िएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हर एक सवाल को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल क्या है 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है इसमें हमको पहले एबीसीडी देख लेते हैं। ए बराबर क्या होगा 9, बी बराबर क्या होगा माइनस 6 और सी बराबर क्या होगा 1। ठीक है डी बराबर क्या होता है माइनस b² b² माइनस 4ac। तो देखिए माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 6 36 माइनस 36 एकम 36 0 के बराबर हो गया। यानी डी का मान 0 के बराबर हो गया। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी जी मूलों की प्रकृति आपको हो जाएगा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारे सवाल को हम अच्छी तरीके से जवाब दे देंगे। 6ठा सवाल देखिए, सारा वैल्यू अचर मान में है, क्या है देखिए यहां a² y² प्लस aby बराबर b²। इस b² को हम इधर भेजते हैं तो क्या होगा a² y² प्लस aby इधर प्लस माइनस b² बराबर 0। यानी a बराबर होगा a² y² का जो गुणांक होगा उसी को, अभी सिंगल y का गुणांक ab है यानी b बराबर होगा ab और c बराबर होगा माइनस b। हमको d निकालना है तो इस ab का होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे माइनस 4 इंटू a² इंटू यहां पर b² ना होगा जी माइनस b²। ठीक है तो यहां पर देखिए a को स्क्वायर करोगे तो a², b को स्क्वायर करोगे तो b² माइनस माइनस प्लस 4a² b²। तो देखो दोनों प्लस में ही है यानी 4 1 5 a² b², हालांकि प्लस में है तो यानी 0 से बड़ा होगा। अगर यह 0 के बराबर होता कट के 0 आ जाता है ना तो ऑल ओवर यह 0 से बड़ा, अगर माइनस में होता तब कहते वास्तविक नहीं है, लेकिन यहां प्लस में है तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी मूलों की प्रकृति आपको हो जाएगी वास्तविक और असमान। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी जी मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान। ठीक है समझ में आ रहा है। सवाल को आप लोग जितना बनाइएगा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम रूट वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 सवाल और रह गया, बना देते हैं। देखिए 7वां सवाल जो आपका है वह है √2x² माइनस x माइनस √2 बराबर 0। यह जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये वाला जो है यह भारतीय भवन का चैप्टर है, आप लोग भारतीय भवन का बुक उलट कर देख सकते हैं, सेम सवाल यही है। ठीक है ना, तो उससे जो भी रिलेटेड हो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल में डाउट्स होगा आप लोग कमेंट में हमें कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे, जो सवाल भी छूट जाता है। तो देखिए x² का गुणांक यानी a बराबर √2, b बराबर -1, c बराबर -√2। तो हमको d निकालना है तो क्या होगा -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू -√2। तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस √2 4 दूनी 8 इक्वल टू 9। यह 0 से बड़ा है, 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया। तब मूलों की प्रकृति वास्तविक और
असमान। मूलों की प्रकृति लिख देंगे, 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही है, लिख देंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए आप लोग, क्या है 8वां क्वेश्चन, 5y² प्लस 12y माइनस 9 बराबर 0। यानी a बराबर क्या हो गया जी 5, b बराबर 12, c बराबर -9। तो हमको d निकालना है, क्या फॉर्मूला है b², तो 12 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू -9, तो 12 12 ही 144 माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी। 5 चौका 20, अब 20 नवा 180, 20 नवा 180, तो 4 के 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 324, यह 0 से बड़ा हो गया, ऑल ओवर सब प्लस प्लस है, तो हम लिख देंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना दोस्त। अच्छे लोगों से ये अच्छे तरीके से यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगला सवाल पे, अगली वीडियो आप लोग कल शाम 6 बजे हम डालेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी तरीके से अच्छा लग रहा होगा तो भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको 10वां में नंबर गेन करना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।